दोस्तों, हमारे पूरे भारत देश में ही बटर यानी कि मक्खन को बहुत पसंद किया जाता है। भारत के गांव हो या शहर, आपको मक्खन हर जगह खाने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके बिना तो हम भारतीयों के खाने का कोई स्वाद मिलता ही नहीं है। और मक्खन अगर अमूल का हो तो फिर भाई क्या कहना। मक्खन में भर भर कर फैट होता है, जो कि शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अमूल बटर को आप उंगलियों तक से चाट जाते हैं, वह आखिर बनते कैसे हैं? इसमें ऐसी क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं जो यह खाने में इतना ज्यादा टेस्टी लगता है? अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और आप सच में अपने फेवरेट अमूल बटर को बनते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में अमूल बटर कैसे बनता है इसकी पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमूल बटर बनाने के इस प्रोसेस में सबसे पहले इन बड़े से बड़े टैंकरों से अमूल के लिए कॉरपोरेटिव गांवों से लगभग 20 मिलियन लीटर दूध फैक्ट्री तक लाया जाता है। इस दूध के फैक्ट्री में पहुंचते ही सबसे पहले कुछ वर्कर्स द्वारा इस दूध की अच्छी तरह से जांच कर ली जाती है। जांच पूरी हो जाने के बाद इस सारे दूध को बड़े से बड़े पाइप की मदद से टैंकरों से सीधा फैक्ट्री में मौजूद इन बड़े से बड़े कंटेनरों में पलट दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमूल बटर बनाने की फैक्ट्री में ज़्यादातर काम इन बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीनों से ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बार में कई सौ किलोग्राम बटर को तैयार किया जाता है, जिसके लिए सैकड़ों मजदूरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यह बड़ी बड़ी मशीनें इस काम को कम समय और कम लागत में कर देती है। इन बड़े बड़े कंटेनर्स में जैसे ही दूध पहुंचता है, वैसे ही दूध से बैक्टीरिया को अलग करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके बाद इसके सेपरेशन और पास्चुराइजेशन किया जाता है, ताकि दूध से क्रीम को पूरी तरह से अलग किया जा सके। और अब अलग की गई क्रीम को 14 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अगले 8 घंटे तक अच्छी तरह से मैच्योर किया जाता है। इसके बाद इस क्रीम को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इस क्रीम को एक हाई आरपीएम मशीन में डालकर बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जिससे इस क्रीम में से बटर और मट्ठे को अलग किया जा सके। इसके बाद जो हमारा सेपरेट किया गया बटर है, उसे एक बड़ी मशीन में डालकर अच्छी तरह से गूंथ लिया जाता है। दोस्तों, बटर को इस तरह से गूंथते हुए देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। एक बार अच्छी तरह से गुथ जाने के बाद वर्कर्स इसे ब्लेंडर में डालकर इसमें थोड़ी मात्रा में नमक डाल देते हैं। और यही कारण है कि आप जब अमूल बटर को खाते हैं तो इसका टेस्ट आपको थोड़ा सा नमकीन लगता है। नमक मिलाने के बाद भी इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से गूथा जाता है, ताकि यह और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन सके। और यह सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद अब हमारा बटर बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी इसका क्वालिटी टेस्ट बाकी है, जिसके लिए एक्सपर्ट वर्कर्स तैयार बटर में से कुछ सैंपल लेकर उसकी अच्छी तरह से जांच करते हैं। और सब चीज़ें सही होने के बाद ही इस बटर को ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, यानी कि इसे आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। और अगर यह बटर अमूल की क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता तो इस पूरे बटर को ही अलग कर दिया जाता है। और अब जब हमारा बटर बनकर तैयार हो चुका है, तो चलिए अब इसकी पैकेजिंग प्रोसेस को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मशीन बटर पेपर को बिछाने का काम करती है। इसके बाद यह बड़ी सी मशीन इन बटर पेपर्स में बटर को डाल देती है। साथ ही मशीन में लगी एक कटिंग मशीन हमारे बटर को बाजार में मिलने वाले अमूल बटर के अलग अलग साइज में काट लेती है। इसके बाद की मशीन बटर पेपर को बटर के चारों ओर लपेट देती है और इसके बाद इस बटर को अलग अलग पैकेट में पैक कर देती है। और अब तैयार बटर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जहां वर्कर्स इन्हें अलग अलग करके बड़े बड़े पैकेट्स में पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेज देते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे फेवरेट अमूल बटर को बनाने के लिए कितना कुछ किया जाता है। वैसे आप अमूल बटर को पराठे के साथ खाना पसंद करते हैं या किसी और चीज के साथ? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में हमें यह भी बताएं कि आप इसके बाद किस चीज की मेकिंग प्रोसेस की वीडियो को देखना चाहते हैं।
अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट आप तक लाते ही रहते हैं।